आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट से मुतालिक हमने पहले काफ़ी सारे टॉपिक्स किए हैं, तो हम देखते हैं कि कौन से वो प्रिंसिपल हैं जो बच्चे की लर्निंग पे, उसकी डेवलपमेंट पे, उसकी ग्रोथ पे असरअंदाज होते हैं। तो प्रिंसिपल नंबर 1 है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू प्रोसेस है। पैदाइश से लेकर मौत तक जो लर्निंग प्रोसेस है, डेवलपमेंट प्रोसेस है, वो चलता रहता है। तो डेवलपमेंट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ, यानी ये कंटिन्यू का मैंने आपकी समझ के लिए निशान बनाया है कि ये पूरी ज़िंदगी डेवलपमेंट चलती रहती है। तो ये पहला इसका प्रिंसिपल हो गया। जो प्रिंसिपल नंबर 2 है वो डेवलपमेंट का जो रेट है दैट कीप चेंजिंग, यानी इसके अंदर जो डेवलपमेंट है कभी तेज़ होती है, कभी कम होती है। तो ये फेजेस और इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन के दौरान हमें पता चलता है कि डेवलपमेंट का जो रेट है या उसकी रेशो है वो कितना तेज़ है या स्लो है। तो इसको मैंने मुकम्मल लिख दिया, डेवलपमेंट रेट कीप चेंजिंग, समटाइम्स फास्ट समटाइम्स स्लो। तो ये एक लर्निंग या डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो कभी तेज़ है, कभी स्लो हो जाता है। तो इसमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि बच्चा बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा था, उसकी लर्निंग कभी तेज़ थी, कभी उसके मार्क्स कम आ गए, कभी उसकी जो चीज़ें हैं सीखने की सलाहियत वो थोड़ी सी कम हो गई। तो इसमें घबराने का कोई मसला नहीं है। उसके बाद है यूनिफॉर्मिटी इन पैटर्न। अब पैटर्न क्या है? एक पैटर्न है, बच्चा सबसे पहले जो है ना वो खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद वॉकिंग करेगा और फिर जो है ना वॉकिंग के बाद रनिंग करेगा। तो इसमें उसके पैटर्न को हम देख सकते हैं कि अभी बच्चा जो है ना वो खड़ा हो रहा है, एक कदम, पहला कदम वो उठाएगा, उसकी हम तस्वीर बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, और उसके बाद वो चलना शुरू हो जाएगा और उसके बाद वो भागेगा। तो जो पैटर्न है डेवलपमेंट का, लर्निंग का, वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक प्रिडिक्टेबिलिटी का असूल भी है कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई अभी वॉक करना शुरू हुआ, रनिंग करेगा, स्प्रिंट लगाएगा, या वो बैबल कर रहा है जो है ना वो ऐसे ही साउंड्स उसको इमिटेट कर रहा है, उसको कॉपी कर रहा है, तो उसके बाद वो बातचीत करेगा, स्पीकिंग उसके पास आएगी, फिर फ्लो के साथ बोलना शुरू हो जाएगा। तो ये है पैटर्न की जो हम उसको समझ सकते हैं। इसके बाद है जनरल टू स्पेसिफिक। अब सबसे पहले बच्चे ने ऐसे हाथ उठाना शुरू किया, उसके बाद जो है ना वो स्पेसिफिक होता गया, उसकी उंगलियों की जो वो है मूवमेंट है वो बाद में शुरू होगी। पहले वो जनरलाइज ऐसे हाथ मुकम्मल जो है ना वो बाजू उठाने की कोशिश करेगा, फिर हाथ की मूवमेंट उसकी आएगी और फिर वो उंगलियां चलाने के काबिल हो जाएगा। मज़ीद जो उंगलियों के अंदर जो ड्राइंग है या कैलीग्राफी है वो मज़ीद स्पेसिफिक होती जाएगी। इसके बाद जो 5वां असूल है वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। अब जो इंडिविजुअल गाल्टन ने बड़ा खूबसूरत जो इसका एक वो दिया कि हर आदमी, उसका जो आईक्यू है, उसकी पर्सनैलिटी है, उसकी जो डेवलपमेंट है, वो हर आदमी की, हर इंसान की ऐसे डिफरेंट है जैसे हमारी जो फिंगरप्रिंट्स हैं। तो हम तलाश करना शुरू हो जाएं एक दूसरे के अंदर कि सिमिट्री होगी, वो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो हर किसी का आईक्यू, लर्निंग की उसकी जो हैबिट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी नीड्स हैं, हर किसी की मुख्तलिफ है। पर्सनैलिटी हर किसी की मुख्तलिफ है, हर किसी का चाल ढाल बात करने का अंदाज़ जो है वो मुख्तलिफ है। तो इसको भी हमें समझना ज़रूरी है बतौर टीचर, बतौर पेरेंट, एजुकेशनिस्ट। इसके बाद जो छठा उसूल है वो है इंटेग्रेशन का, मतलब इंटीग्रेटेड है डेवलपमेंट, एक से दूसरी चीज़ जो है ना वो जुड़ी हुई है। लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही है तो इसका मतलब है जो बेहतर लैंग्वेज होगी, यानी जितना बच्चे की लैंग्वेज बेहतर होगी उसके आईक्यू के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह से वाइस वर्सा, मतलब उसकी लैंग्वेज अगर बेहतर डेवलपमेंट नहीं हुई, देर से बोलना शुरू किया उसने, तो उसका जो इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन, बच्चों से बातचीत, उससे उसकी लर्निंग भी कम होगी और आईक्यू के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो इंटीग्रेटेड होती है जो लर्निंग है या डेवलपमेंट है। इसके बाद है इंटर रिलेशन, यानी इंटर रिलेशन है जिस्म का, ग्रोथ का, जैसे हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, कि हेल्दी बॉडी के अंदर हेल्दी माइंड होता है, तो इनके अंदर आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है।
उसके बाद है इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट। जो 8वां उसूल है वो है इन्वायरमेंट से। अब लर्निंग या एजुकेशन होती क्या है? लर्निंग वो हमारे अंदर तब्दीलियाँ हैं, वो बेहतरियाँ हैं जो इन्वायरमेंट के साथ बात करके, पढ़ के, स्कूलिंग के अंदर, तो इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन के बाद सीखने को मिलती हैं। इसको हम लर्निंग कहते हैं। तो ये इंटरेक्शन है, इसका एक असूल है। जितना ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन होगा, पॉजिटिव इंटरेक्शन होगा, उतना ज़्यादा लर्निंग होगी, उतना अच्छी डेवलपमेंट होगी। उसके बाद है जनाब प्रिडिक्टेबिलिटी। पहले भी मैंने इसका जिक्र किया कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई बच्चा जो है ना वो अभी बैबल कर रहा है, बैबल करना उसने सीखा नहीं, हम कहेंगे बस अचानक से ये बोलना शुरू हो जाएगा। वो वाक कर सकता नहीं, हम कहेंगे ये स्प्रिंट लगाएगा। तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो एक चीज़ के अंदर वो बेहतर है, मतलब लैंग्वेज के अंदर बेहतर है, तो हम उसको लिटरेचर पढ़ा सकते हैं। तो ये उसकी जो प्रिडिक्टेबिलिटी है वो हम कर सकते हैं। अच्छा, एक और असूल है, वो है सिफेलोकॉर्डल वर्सेस प्रॉक्सिमोडिस्टल। बड़ा मज़ेदार। सिफेलोकॉर्डल का मतलब है कि सर से नीचे बच्चा जब छोटा होता है तो सबसे पहले आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो अपने सर को उठाता है, अपनी गर्दन को उठाने की कोशिश करता है। तो उसकी जो मूवमेंट्स है वो सर से नीचे की तरफ जो है ना वो जाना शुरू होती है। और दूसरी चीज़ है वो है प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी जो सेंटर है उससे बाहर को जाती हैं। यानी सबसे पहले उसका जो सेंटर है, सेंट्रल पार्ट है, या रीढ़ की हड्डी जो है ना वो मजबूत, इससे जो पेरिफेरल पार्ट्स हैं उसकी तरफ डेवलपमेंट होती है। तो ये भी डेवलपमेंट का एक बेहतरीन असूल है। नंबर 11 वो है स्पिरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। यहाँ से आपको समझ लगेगी। अच्छा, बाज़ औक़ात बच्चा वो उसने एक चीज़ के ऊपर बड़ा टाइम लगा दिया सीखने पे, या उसकी वो चीज़ जो है ना वो डेवलप हो रही है, यानी एक ही जगह पे वो उसको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रही है। एक फेज़ आएगा जब वो बातचीत करने के अंदर जो है ना वो ज़्यादा टाइम लगा देगा वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है जी। बाकी उसकी लर्निंग कदरे कम होगी। बाज़ औक़ात फिर ये होता है कि लैंग्वेज उसकी बेहतर हो गई और फिर बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर या बाकी जो डोमेन्स ऑफ लर्निंग हैं, बाकी जो स्किल्स हैं, वो उसकी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती हैं। तो एक टाइम पे वो घूम रहा है एक जगह पे, तो इसको कहते हैं स्पिरल वर्सेस लीनियर। अब लीनियर क्या है? यहाँ पर वो घूम रहा है और फिर आगे बढ़ेगा, फिर उसको कहीं पर ब्रेक लग गई है लर्निंग में, डेवलपमेंट में, तो मज़ीद फिर थोड़े अरसे के बाद वो चल पड़ेगा, तो और फिर आगे चलता रहेगा। तो ये स्पिरल और लीनियर जो डेवलपमेंट है इसका इम्तजाज है, इसके कनेक्शन से लर्निंग होती है, डेवलपमेंट होती है। अच्छा, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़रा इंटरेक्टिव मैंने बनाने के लिए कोशिश की।